हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामसन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ स्टडी पर। जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। इसमें मैं लेके चल रहा हूँ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि चैप्टर आपका चला, नवा चैप्टर चल रहा था। इसमें यानी कुछ सवाल हो चुके थे, यानी कि वो कल का क्लास हुआ था, इसमें यानी कि करीब 7 या 8 सवाल हो गए थी। आज मैं अगले सवाल से आपको लेके चलूँगा। तो अगला सवाल नंबर क्या होगा वो देखते हैं। तो यानी सवाल को यानी लगाने से पहले आपसे कहूँगा कि मैं किताब तीनों एक साथ लेके बैठ जाती, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें और नोट्स भी बनाते रहें। तो आपको यानी कि बार बार वीडियो देखने की कोशिश नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। तो आपको एक साइड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके नीचे सॉल्व क्वेश्चन मिलेगा। इस साइड में पीला ए का प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 को क्वेश्चन के साथ में तो पढ़ेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 9 होगा, ठीक। तो इसमें पहले क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी है। पहाड़ कैसा है, पहाड़ जो हमारा बना कितना, 60 मीटर ऊंचा पहाड़ है, ठीक। ये एक पर्वत बना लिया, पहाड़ यानी कितना, 60 मीटर का ऊंचा, ठीक। ऊंचा क्या है हमारा, पहाड़ है सवाल के अनुसार, ठीक। फिर क्या कह रहा है, किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, पहाड़ के सामने एक मीनार खड़ी है, ठीक। पहाड़ के सामने ही एक मीनार खड़ी है। फिर क्या कह रहा है, जो मीनार का यानी कि ये पाद बिंदु और ये शिखर बिंदु, ठीक। पाद बिंदु और शिखर बिंदु का जो पहाड़ की चोटी से कह रहा है यानी क्या है, अब नमन कोण कितना होगा, ठीक। तो कह रहा है पहले यानी कि यहाँ से देखो, पहाड़ की शिखर और इस मीनार का शिखर, ठीक। ये क्या है, हमारा मीनार बना है। और यहाँ से देखो क्या है, और ये हमारी क्या है, दूरी, ठीक। कह रहा है जो पाद बिंदु वहां से कितना, 60 अंश है। और क्या बता रहा है, यानी कि ये वाला कोण हमारा कितना है, 30 अंश है, ठीक। कितना है, 30 अंश, 30 अंश है। अब देखो क्या हमारा चित्र बन गया, ठीक। अब चित्र के माध्यम से देखते हैं क्या है। अब तो इसका क्या करें, इसका नाम दे दो, ठीक। नाम यहाँ से स्टार्ट करो, A B C, ठीक। D और E बना लिया, ठीक। E बना लिया। अब देखो क्या है, यहाँ लिखना है, माना की मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर, ठीक। मीनार की ऊंचाई कितनी मानी मैंने, h मीटर मान ली, ठीक। हमारी मीनार बनी है कितना, ये हमारी मीनार है h मीटर पे बनी हुई है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं भुजा, देखो क्या है, भुजा कह रहा है क्या भुजा AD बराबर किसके, V और E के, B और E के। कह रहा जो AD भुजा है V और E के बराबर है, यानी h मीटर ये, तो h मीटर हमारी ये भी है, ठीक। h मीटर ये है, हो गया। अब देखते हैं यानी पूरी भुजा हमारी B से C कितना है। कह रहा है BC बराबर, यहाँ पर जो भुजा हमारी BC कितना है, 60 मीटर है, ठीक। BC भुजा 60 मीटर है। और यहाँ पर यदि देखो VE कितना h है, तो EC भुजा कितनी होगी, ठीक। यहाँ क्या है, EC बराबर क्या हो जाएगी, मेरा पूरा कितना, 60 मीटर है, पूरा कितना 60 मीटर है, ठीक। उसमें से यानी कि h मीटर घटा दिया, ठीक। h मीटर यदि घटा दिया जाए तो यानी कितना निकल आएगा हमारा, VCE भुजा निकल आए, ठीक। तो ये वाली भुजा कितना है, 60 माइनस का h मीटर हो गया, ठीक। अब भुजाएं हमारी सारी क्लियर होगी। अब यहाँ पर निकालेंगे, ठीक। देखो एक चीज और लिखना है, और यहाँ पर AB की दूरी हम x मीटर मानते हैं, कितने, AB की दूरी x मीटर मान लो, कितना x मीटर मान लो। तो देखो पहले कौन सा लेना है, यहाँ लेना समकोण त्रिभुज ABC, कौन सा, ABC में, ठीक। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, जो यानी कि कह रहा है लंब है, ठीक। इसको यानी ABC क्या जाएगा पर VC अपॉन में AB बराबर में क्या होगा हमारा, 10, ठीक। यानी BC अपॉन में AC क्या आता है, 10 आता है, ठीक। तो 10 का मान कितना है, 10 थीटा क्या है, 60 अंश, ठीक। तो यानी BC कह रहा BC कितना पूरा 60 है, कितना 60 है। और AB क्या माना मैंने, x माना, कितना x मान लिया। और 10 60 का मान कितना, और 10 60 का मान कितना, रूट का 3 होता है, ठीक। अब इसके बटे 1 कर लो, यानी इसका आपस में क्रॉस, यानी इसका यानी 60 बराबर में, ठीक, कितना आ जाएगा, x रूट का 3 आ जाएगा। 60 बराबर x रूट का 3, ठीक। तो यहाँ पर जब x बराबर निकालेंगे तो 60 बटे में रूट 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, देखो आगे x की वैल्यू यानी क्या ना, 60 बटे में रूट 3 है। यदि ऊपर नीचे में रूट 3 से गुणा करें, कितना, रूट 3 से गुणा करें, तो कोई सवाल पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो क्या है, ऊपर क्या बन गया, 60 रूट का 3, नीचे क्या हो गया, 3 आ गया, ठीक। रूट 3 गुणा 3 आ गया। अब ये वाले 3 से काट दिया, कितना हो जाएगा हमारा, 20 रूट का
3 मीटर। ठीक, तो ये क्या निकला 20 रूट का 3 यानी कि यक्स, यानी ये दूरी कितनी निकल आई 20 रूट का 3 मीटर निकल आया। ठीक, 20 रूट का 3 मीटर यानी ए से बी यानी कि मीनार से पर्वत के बीच की दूरी कितनी रूट 3 मीटर। अब देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब यानी कि ये वाला त्रिभुज, अब इस वाले त्रिभुज को सॉल्व करें। यहाँ लिखना है पुनः, क्या करना है पुनः त्रिभुज, पुनः समकोण, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा लेना, देखो डी ई और सी। ठीक, ये वाला त्रिभुज ले गया डी ई सी में, डी ई सी में। ठीक, तो क्या है देखो दिया गया है ई सी अपॉन में क्या करना है डी ई, क्या डी ई। ठीक, बराबर में टेन थीटा का मान कितना है 30 अंश है, टेन 30 अंश है। ठीक, ई सी की मान देखो, ई से लेकर सी का मान कितना है 60 माइनस का एच है। ठीक, बटे में डी ई वैल्यू जो कह रहा है डी ई वैल्यू, यहाँ पर कह रहा है ए बी बराबर क्या है डी ई के बराबर है। ठीक, क्या ए बी बराबर डी ई, तो 20 रूट ये तुम्हारा 20 रूट ए बी बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 रूट का 3 बराबर 10 30 का मान कितना 1 बटे का रूट 3 होता है 10 30 का। ठीक, अब ये आपस में क्रॉस गुणा कर लो, ये इसके साथ में गुणा हो गया कितना रूट का 3 अंदर 60 माइनस का एच बराबर कितना हो जाएगा 20 रूट का 3। ठीक, 20 रूट का 3 हो जाएगा। अब देखो रूट 3 को इधर लेके आओ, रूट 3 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 आ गया और अंदर 60 माइनस का एच बराबर में 20 और बटे में रूट 3 आ जाएगा। 20 रूट 3 था, इसको इधर लेके आएंगे भाग में आ गया। अब ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा 60 माइनस का एच बराबर में 20 बचा। ठीक, 60 माइनस एच बराबर 20 बचा। अब यहाँ पर एच बराबर निकाले कितना हो जाए 60 माइनस का 20, 60 माइनस का 20, तो एच बराबर कितना आ गया 40 मीटर। ठीक, एच बराबर 40 मीटर। तो क्या आ गया हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक, तो मीनार हमारा कितना है 40 मीटर का ऊंचा। ठीक, अब क्वेश्चन एक आपको यानी अच्छे से। ठीक, तो 10वां कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या है। ठीक, कह रहा है हमारी एक यानी कि है जमीन से, क्या कह रहा है ये हमारी जमीन है। ठीक, जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रहा है यहाँ पर पतंग उड़ रहा है हमारा। ठीक, क्या उड़ रहा है एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है पतंग। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक, और पतंग में एक कह रहा है डोरी बंधी हुई है, क्या है डोरी बंधी है, वो क्या कह रहा है जमीन पर एक जगह स्थायी यानी जमीन पर एक जगह पर उसे क्या बांध के रख दिया जाए। ठीक, तो कह रहा है डोरी में ढील नहीं है, ढील ना होने के कारण कह रहा है ये कितना 60 अंश का कोण बना रही है, कितना 60 अंश का कोण बना रही है, ये 60 अंश का कोण बना रही है। तो कह रहा है ये डोरी की लंबाई कितनी, क्या है इस डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है। तो त्रिभुज का नाम दे दो ए बी सी। ठीक, ए बी सी। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 10 को क्या करना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो क्या है जो दिया गया है और जो पूछा गया। ठीक, क्या पूछा गया हमारा ए से सी पूछा गया। ठीक, तो क्या है ए सी पूछा गया, दिया क्या गया है वी सी दिया गया हमारा वी सी बराबर में। ठीक, अब जो क्या कह रहा है जब यानी कि ये वाली भुजा क्या त्रिभुज की कर्ण होती है, ये वाली भुजा हमारी क्या होती है लंब होती है। जब कह रहा कर्ण और लंब की बात की जाए, जब कर्ण और लंब की बात की जाए तो हमारा आता है क्या कौशिक, क्या होता है कौशिक आता है, और थीटा की वैल्यू कितना है 60 अंश है। ठीक, अब देखो ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर हम एक्स मान लें। ठीक, कितना एक्स मीटर, यहाँ लिखना है ए सी बराबर एक्स मीटर। ठीक, तो ए सी की वैल्यू एक्स मीटर है अपॉन वी सी वैल्यू कितना वी से सी कितना है 60 मीटर है बराबर। अब कह रहा कौशिक 60 का मान, कौशिक 60 का मान है आपको यानी साइन 60 का मान पता है, साइन 60 का मान होता है कितना रूट का 3 बटे का 2, साइन 60 का रूट 3 बटे 2। अब इसका उल्टा जब बना देंगे क्या आ जाए कौशिक आ जाए, तो क्या उतना हो जाएगा 2 बटे का 3। ठीक, तो कौशिक 60 का मान कितना आता है 2 बटे का रूट 3 आता है कौशिक 60। अब देखो इसका से इसका क्रॉस गुणा कर लो, इसके बाद इसका क्या तो यानी कि यक्स रूट का 3 बराबर इसके साथ ये कितना होगा तो 120 बन गया हमारा। अब देखो यक्स बराबर 120 अपॉन में रूट का 3 हो जाएगा। जब यक्स बराबर यहाँ निकालें तो 120 बटे में रूट 3 आ गया। ठीक,
अब क्या करें, हर अंश में √3 से गुणा करेंगे। क्या है, हर अंश में √3 से गुणा करें। ठीक, यहाँ लिख लो हर अंश में √3 से गुणा करने पर। ठीक है, हर अंश में √3 से गुणा करने पर जब गुणा करें तो x बराबर हो क्या आ गया, ऊपर कितना हो गया 120 √3 आ गया, नीचे तो क्या √3 से गुणा किया, √3 का कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 120 में भागने कितना आ जाएगा हमारा 40 √3। ठीक, 40 √3 मीटर कितना हो जाएगा, ये जो पतंग की डोरी की लंबाई कितना है 40 √3 मीटर। ठीक, ये क्या है हमारी डोरी की लंबाई। ठीक, डोरी की लंबाई कितनी आ गई 40 √3 मीटर आ गई। अब क्वेश्चन यानी कितने, 2 क्वेश्चन हो गए आज के क्लास में। अब क्वेश्चन 9 10 यानी क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित 2 गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न नंबर 11 है। ठीक, क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। ठीक, एक हवाई जहाज हमारा ऊपर उड़ रहा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, सड़क पर कह रहा है एक ही ओर कह रहा है 2 गांव देखे गए, तो यानी पहले गांव को हम ए मानते हैं और दूसरे गांव को बी मानते हैं। ठीक, एक गांव को एक गांव को बी मानते हैं। क्या कह रहा है, यानी ए से बी तक की दूरी कह रहा है 2 किलोमीटर है। ठीक, 2 किलोमीटर है। क्या बता रहा है, यानी कि फिर कह रहा है इनका हवाई जहाज का अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण देखो हवाई जहाज का क्या है, अवनमन कोण क्या है 45 और 60 अंश। पहले कितना है, यानी 45 अंश फिर 60 अंश देखा गया। ठीक, कितना यानी 45 और 60 अंश देखा दोनों गांव के बीच में। ठीक, यानी पहला गांव हमारी ए हमारा। ठीक, और ए से बी तक की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर है। अब इसी लाइन पे यानी कि हाँ जहाज पहुंच रहा है यहाँ पर। ठीक, तो कितना सी हो जाएगा। ठीक, सी तो नहीं बी से लेकर सी तक की दूरी क्या मानेगी एक्स मानेगी। ठीक, एक्स मानेगी। और कह रहा है यहाँ पर प्लेन उड़ रहा है हमारा, क्या है यहाँ पर उड़ रहा है हमारा एक जहाज, क्या है जहाज ऊपर फ्लाई कर रखे हैं, एच ऊंचाई पर हमारा एक जहाज उड़ रहा है, कितना एच ऊंचाई पर। ठीक, तो यहाँ लिखे माना कि अगला माना कि जहाज की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक, की ऊंचाई एच मीटर है और दोनों गांव की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर कह रहा, तो ए बी बराबर कितना 2 किलोमीटर। ठीक, वही कह रहा वी सी बराबर कितना माना मैंने एक्स किलोमीटर। ठीक, बी सी बराबर कितना माना कि बी सी बराबर एक्स किलोमीटर। ठीक, तो क्या देखो अब यहाँ से लेकर ए से लेकर सी कितना, ए से सी तो कितना हो जाएगा ए सी बराबर तो कितना हो जाएगा 2 ये और एक्स ये, तो 2 प्लस एक्स किलोमीटर। ठीक, कितना 2 प्लस एक्स किलोमीटर है, 2 प्लस एक्स किलोमीटर है। क्या समकोण त्रिभुज ए सी, इस पॉइंट को डी नाम दो, क्या डी, ए सी डी में कह रहा समकोण त्रिभुज कौन सा ए सी डी लिया पहले। ठीक, तो ए सी डी में क्या पूछा गया वी सी वी डी की वैल्यू पूछी गई, तो कह रहा सी डी है, सी डी अपॉन में क्या निकाला ए सी दिया गया है बराबर क्या होगा टेन थीटा की वैल्यू कितना है 45 अंश, कितना 45 अंश। ठीक, तो कह रहा सी डी, तो सी डी बराबर सी से डी कितना है एच मीटर, तो यहाँ लिखा है सी डी बराबर में एच मीटर दिया गया। ठीक, यानी एच मीटर अपॉन में ए सी की वैल्यू कितना 2 प्लस एक्स बराबर 10 45 का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, 10 45 का मान हमारा कितना 1 होता है। अब बन के बटे 1 कर लो, इसका इसके साथ गुणा कर लो, तो यहाँ पर एच बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स, एच बराबर 2 प्लस एक्स, इसको क्या बनाएंगे समीकरण 1 बना लेंगे, या इसको इस प्रकार भी देखते हैं तो एक्स बराबर एच माइनस का 2। ठीक, यानी इसको दोनों कंडीशन में लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया एक्स एच यानी इस प्रकार हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर पुनः समकोण
त्रिभुज, ठीक। अब दोबारा में संपूर्ण त्रिभुज कौन सा लेना है, VCD, कौन सा, VCD में, ठीक, VCD में। तो क्या है, CD अपॉन में क्या है, VC बराबर में 10 60 ठीक। C से D कितना है, H मीटर है। VC वैल्यू कितना है, X है, बराबर 10 60 का मान कितना आता है, 10 60 का मान √3 आता है। कितना आता है, √3 आता है। इसके बटे में 1 करेंगे, इसके साथ गुणा कर लो। अब देखो इतना हो जाएगा, यहाँ पर H बराबर कितना हो जाएगा, X √3 आ जाएगा। H बराबर √3X आ जाएगा। यदि यहाँ पर X बराबर निकाला जाए तो H अपॉन में √3 समीकरण 2, कितना, समीकरण 2, समीकरण 1 में X का मान रखने पर, ठीक। तो क्या समीकरण 1 में X का मान रखें तो हमारा क्या है, H बराबर 2 प्लस X है समीकरण 1। तो यहाँ पर H बराबर करा 2 प्लस, यानी X का मान कितना था, H बटे √3 कितना, H अपॉन में √3 दे रहा है, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे क्या देगा, H बराबर 2 प्लस H अपॉन में √3, ठीक। यहाँ देखो इसको यदि इधर भेज दिया जाए कितना हो जाए, H माइनस H अपॉन में √3 बराबर में 2। अब इसको इसके साथ सॉल्व करो, कितना आ जाएगा हमारा, √3 H माइनस का H, ठीक, अपॉन में √3 बराबर में 2 आ जाएगा। यहाँ देखो यदि H यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू में H बराबर, E इसके साथ गया तो 2√3 हो गया, 2√3। अब यहाँ H बराबर निकालेंगे, कह रहा 2√3 बटे में कितना आएगा, √3 माइनस 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक। √3 माइनस H, तो यहाँ पर H बराबर है तो 2√3 अपॉन पर √3 माइनस 1, ठीक। यदि यहाँ पर कह रहा है √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 से गुणा करने पर क्या है, से गुणा करने पर, यानी जब इससे गुणा किया तो ऊपर कितना आ जाएगा, H बराबर हो गया। इसका जब इसके साथ गुणा किया गया 2√3 गुणे में √3 बराबर प्लस 1 के साथ गुणा करा 2√3 आ गया। नीचे दो क्या आ जाएगा, अब नीचे देखो 1 में A प्लस भी है, माइनस भी बनेगा, कितना 3 माइनस का 1 आ गया, 3 माइनस 1 आ गया। तो H बराबर, तो यहाँ पर कितना √3 से √3 गया, 3 होगा, 3 का 2 में क्या 6 प्लस 2, 6 प्लस 2। अब √3 का मान रखा जाए कितना आ जाएगा, √3 का मान रखा तो 1.732, नीचे दो कितना आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, कितना 2 आएगा। अब इसका इसके साथ गुणा तो 6 प्लस 2 से गुणा करें 17 34 और 64, 34 और 64। यदि देखो इसमें से यदि क्या किया जाए, जोड़ा जाए तो यदि 6 3 9 कितना हो गया, इसके बटे में 2 गए, 6 3 9.4 कितना लिख लो, बटे में 2 कर दो, बटे में 2 बात आ गई। अब इससे इसमें भाग दो, इससे भागने यानी कि 2 का इसमें भाग दिया तो 4 बार गया, कितना 4 बार, 2 चाकू 8, 1 बचा, 1 यानी 14 हो गया, तो यानी 2.7 किलोमीटर, ठीक। लगभग कितना आ गया हमारा, लगभग मेरा 4.7 किलोमीटर, ठीक। तो ऊंचाई कितनी आ गई, लगभग में 4.7 किलोमीटर लगभग में आ गई, ठीक। तो सवाल क्योंकि ये जितने भी सवाल आपको मिलेंगे यानी कि थोड़े बड़े ही सवाल मिलेंगे, ठीक। इसीलिए मैं हर क्लास में यानी 5 से 7 ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे से हर सवाल की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। हमारा कह रहा 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। प्रश्न नंबर 12 है, ठीक। क्या कह रहा है, एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, कितना है, वो भी कितना है, एक लड़का, उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, ठीक। ये जो लड़का है इसकी लंबाई करा 1.5 मीटर है, ठीक। क्या कह रहा, सामने ही क्या करा, एक 30 मीटर ऊंचे, कितने 30 मीटर ऊंचा, यानी कि इस भवन की जो ऊंचाई है कितनी है 30 मीटर। ये है भवन को देखता है, ठीक। क्या है, भवन की ओर चाहता है, भवन की ओर जाता है, तो यानी क्या कह रहा, कुछ दूरी तक चला है, यानी कि यहाँ से यानी कि यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक आ गया है, ठीक। यानी लंबाई तो उसकी सेम ही रहेगी, कितनी है 1.5 मीटर।
यहाँ से चल के यहाँ गया, यानी कि ए बिंदु से कितना बी बिंदु पर आ गया, ठीक। लेकिन भवन कहाँ पर है हमारा, सी बिंदु पर है। तो कह रहा है ए बिंदु से बी बिंदु तक कुछ दूरी तक चला, तो कुछ दूरी क्या मानेंगे हम, एक्स मीटर मान लो चला। क्या कह रहा है, जो लड़के की आंख पहले यानी कितना कोण बनाती थी, पहले कह रही 30 अंश से, कितना 30 अंश से कितना हो गया, 60 अंश हो गया, कितना 30 अंश से 60 अंश के कोण पर हो गया। तो लड़का पहले यानी कि यहाँ से 30 अंश देखता था, वह कितना आ गया, 60 अंश पर आ गया। तो बता रहा है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की, यानी कितनी दूरी पर लड़का चला। तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखना माना कि लड़के द्वारा x मीटर दूरी चलेगी, ठीक। कितनी x मीटर दूरी चलेगी, लड़के द्वारा कितनी x मीटर दूरी चलेगी। तो यानी कि लड़के के द्वारा x मीटर चलेगी, तो यानी कि ये भी हमारा x मीटर हो गया, ठीक। क्योंकि इस आकृति चतुर्भुज आकार की है, ठीक। तो यानी कि ये दूरी बराबर और ये दूरी बराबर कितनी 1.5 मीटर की थी। और ये भवन कह रहा पूरा कितना है, 30 मीटर है, ठीक। तो यानी कि यहाँ C, इसके बाद बिंदु बनाया D और E बिंदु बना लिया, कितना E बिंदु बना लिया, ठीक। और ये वाला बिंदु का नाम दे दिया मैंने F, इस वाले का नाम दे दिया G। अब देखते, क्योंकि यानी कि ये वाली लाइन, ये रेखा बराबर 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, तो हमारा 1.5 मीटर ये भी हो गया, कितना 1.5 मीटर हो गया। अब देखते यानी कह रहा है C से लेकर E तक कितना पूरा 30 मीटर है, ठीक। फिर कह रहा है C से लेकर D तक कितना 1.5 मीटर है, तो कह रहा है D से लेकर E कितना बचा है, ठीक। तो यहाँ लिखना है, कह रहा है C E बराबर कितना है, 30 मीटर है, C 30 मीटर। फिर कह रहा है C D बराबर 1.5 मीटर है, ठीक। तो यहाँ पर क्या निकालना है, D E बराबर जब निकालेंगे तो कहना कितना C E माइनस C D कर दो। तो कह रहा 30 माइनस का 1.5, तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर, ठीक। कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई हमारी, 28.5 मीटर। कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक 28.5 मीटर की दूरी आ गई। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, यानी क्या है, पहले क्या है देखो, यहाँ लिखना है समकोण त्रिभुज, ठीक। कौन सा त्रिभुज हमारा, समकोण त्रिभुज कह रहा है, देखो G D E में कहाँ से, यानी यहाँ से स्टार्ट करें, G D और E वाला, यानी बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक। कैसा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो क्या जो कह रहा है E और D अपॉन में कह रहा है G D बराबर में क्या 10 t, ठीक। कितना थीटा बराबर कितना 30, तो इसका मान 30 है। कह रहा है ई से लेकर डी तक कितना 28.5 बटे में कह रहा है जी से लेकर डी पूछा गया, ठीक। जी से लेकर डी पूछा गया, तो 10 30 का मान 1/√3 होगा, 1/√3। अब इसके साथ गुणा करो, कह रहा है जी डी बराबर कितना आ जाएगा, तो 28.5√3 मीटर आ गया, ठीक। यानी पूरी लंबाई, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक लंबाई कितनी आ गई पूरी 28.5√3, ठीक। अब यहाँ से करेंगे दोबारा, ठीक। कह रहा पुनः समकोण त्रिभुज एफ डी ई में, पुनः समकोण त्रिभुज एफ डी ई में, ठीक। कह रहा ई डी अपॉन में एफ डी बराबर में 10 60 अंश, ठीक। बराबर 10 60। तो ई से लेकर डी तक की दूरी कितना 28.5 और एफ से लेकर डी दूरी पता नहीं है, तो इसको एफ डी लिख लो बराबर में 10 60 का मान कितना √3 होता है, 10 60 का मान √3 होता है। अब इसके साथ गुणा कर दो, तो यानी कि एफ डी बराबर कितना आ जाएगा 28.5 बटे में √3 आ जाएगा, 28.5 बटे में √3, ठीक। अब यानी दूरी मुझे क्या निकालना है, जी से लेकर एफ दूरी निकालना है। तो कह रहा है जी एफ बराबर क्या निकालना है, तो पहले पूरी दूरी दे दो, जी डी माइनस का इस वाली दूरी घटा दो, एफ डी घटा देना, ठीक।
तो दूरी मुझे पूरी दी गई, इतना दिया, इस तो ये निकालना होता है। जब ये वाली निकालेंगे तो पूरी वाली दूरी में से इसको घटा दिया गया। तो ये जब निकालना है जी से लेकर एफ निकालना बराबर डी कितना ये दे रहा है 28.5 28.5 रूट का 3 माइनस ये करा 28.5 बटे में रूट 3। ठीक, रूट 3 हो गया। देखो यदि क्या है तो इसके साथ इसका गुणा कर लो तो सीधा रहेगा, इसके साथ गुणा कर लो, इसके साथ गुणा ना करके यानी ऊपर से कुछ चीज़ कॉमन है वो ले लो। तो क्या ऊपर से यानी 28.5 निकाल लो, कितना 28.5 निकाल लो तो अंदर का चाहे रूट का 3 माइनस 1 बटे का रूट 3 बच गया। ठीक, क्योंकि गुणा करने में थोड़ा सिंपल रहेगा। अब इसके बटे 1 करो, अब इसके साथ से गुणा कर दो तो यानी कितना 28.5 इसका उसका गुणा कितना हो जाएगा 3 माइनस, ठीक 3 माइनस, अब इसके साथ 1 नीचे कितना आ जाएगा रूट का 3 आ जाएगा। अब तो इसमें इसको क्या करना घटा दो, जब घटाएंगे तो 28.5 गुणे में 2 और बटे में कितना आ जाएगा रूट का 3 आ जाएगा। अब 28 दूना 56 और 56 और 1 57, ठीक कितना आ जाएगा 57 बटे में रूट 3, 57 बटे में रूट 3। यदि ऊपर और नीचे रूट 3 से दे दिया जाए क्या गुणा, ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कह रहा 57 रूट 3 बटे में कितना आ जाएगा 3। अब 3 से इसमें भाग दो, कह रहा 3 का भाग है 3 एकम 3 बचेगा 2, कितना हुआ 27, 3 में 27 कितना बचा रूट का 3 मीटर, ठीक कितना 3 19 रूट 3 मीटर। तो यानी एक्स का मान कितना आ गया 19 रूट 3 मीटर। ठीक, लड़के को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि माना कि कितनी लड़के की दूरी 19.3 मीटर, यानी 19 रूट 3 मीटर लड़का चलेगा तब यानी उसका कितना 30 अंश से 60 अंश हमारा हो जाएगा। ठीक, आपको इस क्वेश्चन में यानी एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक, क्या क्या है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। ठीक, क्या है, एक अपूर्ण मंदिर है, अपूर्ण का मतलब यानी कि मंदिर भी पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। ठीक, क्या है, मंदिर कह रहा पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, एक अपूर्ण मंदिर है, उसकी लंबाई क्या है आधार से अपूर्ण मंदिर बना। ठीक, फिर क्या कह रहा है, इसके मंदिर के आधार से कह रहा 30 मीटर दूर, कितना 30 मीटर की दूरी पर। ठीक, 30 मीटर की दूरी पर देखने से यानी कि मंदिर का जो शीर्ष था कितना था पहले 30 अंश था। ठीक, 30 अंश था। फिर कह रहा आगे देखो, मंदिर कितना और ऊंचा बनाया जाए कि बिंदु का उन्नयन कोण 45 हो जाए। ठीक, अब मंदिर की ऊंचाई यदि बढ़ाएं तो, ठीक मंदिर की ऊंचाई बढ़ा रहे तो यानी क्या कितना उन्नयन कोण बता रहा 45 अंश हो जा रहा है। ठीक, अब पूरा कोण कितना बन जाएगा हमारा 45 अंश का बन जाए। ठीक, तो नहीं ए बी सी और डी। ठीक, ए बी सी डी। यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या कौन सा हमारा 13 चल रहा है। ठीक, देखो क्या है, माना मंदिर की ऊंचाई, माना मंदिर की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक, यानी मंदिर की ऊंचाई बराबर एच मीटर, यानी कहाँ से कह रहा है वी सी बराबर एच मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कितना ले रहे हैं एच मीटर ले रहे हैं। ठीक, आप कह रहा जो मंदिर कितना और यानी कि ऊंचा किया जाए तो मंदिर की ऊंचाई देखो, ऊंचाई देखो यहाँ लिखना है ऊंचाई बराबर, ठीक यानी कहाँ से सी और डी बराबर मान लिया हमें एक्स मीटर। ठीक, अब ये वाली दूरी कितनी ले ली मैंने एक्स मीटर ले लिया, एक्स मीटर ले लिया। तो देखो पहले यानी त्रिभुज कौन सा लेना है, अब यहाँ लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कहाँ से ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या है यानी वी सी अपॉन में ए बी, क्या है पूछा क्या गया वी सी अपॉन में ए बी बराबर में 10 30 अंश। ठीक, 10 30 क्योंकि यानी कि ये वाला पहले ये दिया 30 था। ठीक, ठीक तो कह रहा वी सी, तो बी सी की वैल्यू कितना हमने मान लिया एच, ए बी की वैल्यू 30 है बराबर रूट 3 का 1 बटे का रूट 3 है, क्रॉस गुणा कर दो तो एच बराबर कितना हो जाएगा 30 रूट का 3, एच बराबर 30 रूट का 3। ठीक, क्योंकि आपको समझ आ गया लेकिन मैं फिर भी एक स्टेप और बढ़ा दूँ तो 3 रूट एच बराबर में 30, तो एच बराबर 30 रूट का 3, फिर एच बराबर देखो निकालेंगे 30 रूट का 3 ऊपर नीचे यानी रूट 3 से कर दो गुणा। ठीक, ऊपर कितना हो जाएगा 30 रूट का 3, नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 से 30 में भाग देते हैं कितना बचेगा यहाँ पर कह रहा 10 रूट का 3। ठीक, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी 10 रूट 3। अब जितना मंदिर अपूर्ण मंदिर कितना 10 रूट का
3 मीटर है, ठीक, 3 मीटर। अब क्या निकालेंगे, यानी कि जो यानी और कितना ऊंचा और बढ़ाया गया, ठीक। अब यहाँ लिखना पुनः समकोण त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, ठीक, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या देखो, ए बी डी यानी आप पूरा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहा है वी डी, पहले क्या लिखना है, वी डी अपॉन में ए बी बराबर 10 45 अंश, ठीक, कितना 45 अंश। अब देखते हैं जो वी डी दूरी कितनी है, जो हमारी वी डी दूरी, ठीक, तो वी डी दूरी किससे बनी, देखो वी सी प्लस सी डी से मिलकर बनी है, बी सी प्लस वी डी से बनकर मिली है। तो यानी बी सी की वैल्यू कितना है, 10√3 प्लस एक्स है, कितना है, क्या लिखना है, 10√3 वी डी, ठीक, तो 10√3 प्लस एक्स अपॉन में 30 बराबर में 10। 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, कितना 1 हो गया। तो यहाँ पर तो कितना आ जाए इसके साथ होगा, तो 30 बराबर में 10√3 माइनस का सॉरी प्लस एक्स है। अब यहाँ पर एक्स बराबर जब निकालेंगे तो 30 माइनस का 10 माइनस का √3, ठीक, 10 माइनस का √3। अब यहाँ √3 का मान यदि रखा जाए, ठीक, √3 का मान रखा जाए कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ऊपर एक्स बराबर 30 माइनस 10 गुणे में 1.732 1.732। जब इसके 10 के साथ जब गुणा हो जाए कितना आ जाएगा, 30 माइनस 17.32 दशमलव एक अंक और इधर खिसक जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे, ठीक, जब इसमें से घटाएंगे तो क्या है, अब घटाने का यानी दशमलव के साथ प्रोसेस आप सीख लो। तो क्या है, 30 है, ऊपर 30 लिख दिया, नीचे कितना है 17। अब यहाँ दशमलव है 3 2, अब दशमलव के सामने यदि दशमलव और 2 जीरो और लगा लो। अब दो क्या है, अब यार जीरो में से 2 तो घटेगा नहीं, यहाँ से ले ली मैंने, यहाँ से ले आने कितना हो गया 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 9 9 में से 3 गया 6 पॉइंट, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ कितना बचा था 2 2 में से 2 1, कितना बचा 1, तो कितना आ गया हमारा 12.68 मीटर, ठीक। मंदिर की ऊंचाई और कितनी बढ़ा दी जाए, 12.68 मीटर। जब मंदिर और बढ़ा दिया तो उसका उन्नयन कोण यानी अवनमन कोण कितना हो जाएगा, सॉरी उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 से 45 हो जाएगा। तो बराबर कितना है 12.68 मीटर, ठीक, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 था। यानी बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको पेपर में अच्छे से करना है इसलिए। अब प्रश्न संख्या 14 क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या कह रहा है, देखो एक भवन बना, क्या एक मकान बना हुआ है और मकान के सामने ये क्या बनी है हमारा टावर लगा हुआ, क्या ये टावर लगा है और ये बना हमारा मकान। अब कह रहा जब मकान पर हम चढ़ करके, ठीक, मकान पर चढ़ करके क्या देखते हैं, टावर का शिखर, जब मकान पे चढ़ के टावर का शिखर देखते हैं तब कोण हमारा कितना बन रहा है, तब कोण बन रहा है हमारा 60 अंश, कितना बन रहा है, तो ये वाला कोण तब 60 अंश बन रहा है, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, यानी कि इसी से इस टावर का देख रहे हैं, यानी नीचे वाला हिस्सा, जब नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं तो यानी कोण कितना बन रहा है हमारा यहाँ पर, ये 45 अंश बन रहा है। तो क्या 14 प्रश्न चल रहा है, ठीक। तो इसमें क्या है, तो 14 प्रश्न कह रहा है यानी एक तरफ एक मकान है और एक टावर है, ठीक। क्या जब टावर मकान की छत पर चढ़ के देखते हैं, ठीक, मकान की जब छत पर चढ़ के देखते हैं यानी तो यानी टावर का शिखर